हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अक्षित ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो अभी सुबह के बज गए हैं 5:30 बजे। आज हस्बैंड की मॉर्निंग शिफ्ट थी तो हस्बैंड को ड्यूटी भेज दिया है और अक्षित यहाँ आराम से सो रहा है। तो आज तारीख है 12 मार्च, कल है 13 मार्च, कल के दिन होली है। तो मैं आज रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह व्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले आज तो हैप्पी होली आप सभी को, मेरी तरफ से आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। सबसे पहले चलिए देखते हैं गुजिया बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मुझे मैदा, घी, खोया, ड्राई फ्रूट, शुगर, इलायची मैंने सब इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये सारा सामान मैं एक दिन पहले ही ले आई थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आया नारियल का पाउडर, ये इलायची, ड्राई फ्रूट्स, खोआ सब रखा हुआ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डो। डो बहुत ज़रूरी होता है। अगर डो आपका सही नहीं बनेगा तो आपकी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई है, पर मैंने भी कहीं से ये देखी है और मैं अपनी ट्राई कर रही हूँ। पर मैंने ये व्लॉग सिर्फ तभी अपलोड किया जब मेरी गुजिया अच्छी बनी। अगर वो नहीं बनी होती तो मैं आप लोगों के साथ भी उसे शेयर नहीं करती। तो मैंने जैसे जैसे बनाया मैं आपको वैसे वैसे बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया 250 ग्राम। उसके अंदर मैंने देसी घी डाला। देसी घी मैंने ज़्यादा मेल्ट वाला नहीं लिया, मैंने थोड़ा हार्ड में ही लिया, क्योंकि मुझे मैदे को और देसी घी को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स करना है, ताकि जब डो बनेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइट भी नहीं होगा और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा। तो इसके बाद मैंने डाला है पानी। पानी मैंने बहुत ही लिटरली बहुत थोड़ा थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते वरना डो जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा, तो गुजिया हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने अच्छे तरीके से डो रेडी कर लिया है। आप इसे गूँथने की कोशिश मत करना। गूँथ अभी ये थोड़ा हार्ड भी दिखेगा ना तो वो चलेगा, क्योंकि हम जब इसको थोड़े 15-20 मिनट के लिए रख देंगे तो उसके बाद आप देख बहुत अच्छा जो है डो तैयार हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं स्टफ़िंग की हम तैयारी करते हैं। स्टफ़िंग काफ़ी ज़रूरी है और वो टेस्टी भी होनी चाहिए वरना गुजिया बेकार है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में देसी घी डाला। देसी घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, पर एक बात ध्यान रखना, आँच जो होगी इसमें गैस बिल्कुल आपकी लो फ्लेम पर होनी चाहिए। सबसे पहले हम डालेंगे सूजी। सूजी जो है उसको हम पकाएंगे, हल्की सी ब्राउन होने तक हम उसको पकाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, गुजिया में जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो एक ही है कि इसमें टाइम तो लगेगा, पर आप कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मत करना। अदरवाइज़ सब कुछ अगर कुछ जल गया या कुछ भी हो गया तो गुजिया ख़राब हो जाएगी, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो सब कुछ जो है स्टफ़िंग मेरा सब कुछ स्टफ़िंग या जब मैंने लास्ट में इसको फ्राई करा तब भी सब कुछ लो फ्लेम पर ही काम करना है। जब सूजी हल्की सी ब्राउन हो जाती है, पक जाती है, तो उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स डाला। ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करा, पर वही ध्यान रखना मीडियम और लो फ्लेम पर ही काम है। बिल्कुल ही लो फ्लेम ही कर रखा पर मैंने तो। अब मैंने इसमें डाला है शुगर। आप चाहे तो शुगर का पाउडर बना के वो भी डाल सकते हैं, पर मैंने शुगर डाला है। और शुगर के थोड़ी ही देर बाद मैंने मावा डाल दिया था। मावा आप अपने हिसाब से थोड़ा डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है गुजिया में या कम पसंद है उस हिसाब से। तो मेरे को जितना पसंद था और मेरी जो गुजिया की स्टफ़िंग थी उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा मावा डाल दिया है। अब चीनी इसी के साथ ही इसी धीमी धीमी आंच पर चीनी भी इसमें मेल्ट हो जाएगी और मुझे टेस्ट का पता चल जाएगा कि इसमें मीठा अभी कम है या मैं ज़्यादा है, ताकि मुझे बाद में अलग से शुगर इसमें ना डालनी पड़े। सब कुछ मिक्स करने के बाद लास्ट में मैंने डाली है किशमिश, क्योंकि किशमिश जो है वो कुछ ही सेकंडों में बन जाती है। इस वजह से गैस मैंने उस टाइम बंद कर दी थी, क्योंकि मेरी कढ़ाई काफ़ी गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी थी। अब इसलिए दोबारा मैंने गैस को ऑन करा, पर सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अब स्टफ़िंग उधर बन के रेडी हो गई है, तो अब मैं बनाऊँगी डो से गुजिया की जो लेयर होएगी। आप भी ऐसे अपने फिंगर से देखो चेक कर सकते हो, डो बिल्कुल रेडी हो गया है, ना वो टाइट है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब थोड़ा सा मैं पहले आटा ले लूँगी, इनको दो भागों में बांट दूँगी। पहले को मैं पहले अच्छे तरीके से सिलेंडर शेप में इसको रखूँगी, ताकि मैं इसके छोटे छोटे पीस कट कर सकूँ और छोटी छोटी वे लोइयाँ बन जाएंगी, ताकि मेरे को वो बेलने में काफ़ी आसानी हो और जल्दी बन जाए।
अब मैंने ये बेल लिया है, पर एक बात इसमें आप लोग भी ध्यान रखना कि इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा। अगर आप मोटा करोगे तो गुजिया जब हम बनाएंगे तो वो पहले ही मोटी होगी और तेल में जाने के बाद वो और ज़्यादा फूल जाएगी, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अगर आप पतले बनाओगे तो उसमें जब हम गुजिया की स्टफिंग करेंगे तो वो उसका फटने का डर है और उससे बाकी सारी गुजिया भी ख़राब हो सकती है। तो अब ये रेडी हो चुके हैं। अब हम बारी है इनमें स्टफिंग करने की। तो मैंने कढ़ाई में ले आई थी, मैंने चेक किया तो ये गरम थी। तो गरम की जगह हमें थोड़ी ठंडी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गरम। पहले मैंने इसको चेक किया, पर हाँ इसमें एक मॉइस्चर था। अब बारी आती है इसकी फिलिंग की। तो जब हम इसकी फिलिंग करें तो एक बात ध्यान रखना, ना तो गुजिया की जो हमने जो ये स्टफिंग बनाई है ये ज़्यादा भी नहीं डालनी है और कम भी नहीं डालनी है। अगर आप कम डाल दोगे तो ये तेल के अंदर ये नीचे नहीं जाएंगी, ना ही अच्छे से पकेंगे, सिर्फ ऊपर तेल के ऊपर ऊपर रहेगी। मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी एक गुजिया में ये हुआ था। अगर आप कभी बनाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि स्टफिंग ना ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़्यादा कम। अच्छा, मेरे पास वो नहीं था जिसमें जैसे गुजिया के एक शेपर आता है जिसमें हम बना सकते हैं, वो नहीं था, तो इसलिए मैंने हाथ से ही बना ली थी। पर अगर आप लोगों के पास वो शेपर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई था, तो मैं ट्राई करके देख रही थी कि मेरे से बन भी जाएंगी या नहीं। अगली बार अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं अपना शेपर ले आऊँगी, पर वरना मुझे ऐसे भी बहुत अच्छी लगी। तो अब ये रेडी हो गई हैं। अब लास्ट स्टेप है फ्राई करने का। एक बात ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो आपका ऑयल होएगा ना वो बिल्कुल धीमी आंच पर और बहुत ही जो है कम गरम होना चाहिए, जिसमें आप अपने हाथ से चेक कर सकते हो। वो हल्का अगर गरम होगा तभी आप डालना, क्योंकि गुजिया में पकने में काफ़ी समय लगता है और वो काफ़ी टाइम लेकर धीमी धीमी आंच पर वो पकती है। क्योंकि हमें सबसे पहले उसकी बाहर की जो लेयर होती है हमें उसको थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है ताकि हम उसको फिर पलट सकें, और वो धीमी धीमी आंच पे ही आप अगर आप बनाओगे तो ही वो टाइट और क्रिस्पी बनेंगी। ये देखिए 5 से 10 मिनट के बाद ही जो गुजियाँ थी वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर आई और इनका कलर चेंज होने लग गया। अब मैं बिल्कुल धीरे धीरे से इनको पलटूंगी। अगर आपने गुजिया में ज़्यादा ही चम्मच का यूज़ किया, यानी पलटने की जल्दबाजी करी, तो गुजिया जो है वो एक साइड से फट सकती है। और अगर वो कहीं से भी अगर वो फट गई तो उसकी फीलिंग सारी बाहर आ जाएगी और वो बाकी दूसरी गुजियों के भी चिपक जाएगी, जिससे सारी गुजियाँ ख़राब हो जाएंगी। या उन्हें अच्छे से पकाने के बाद लास्ट में मैंने चाशनी बना रखी थी और चाशनी में सिर्फ 2 या 3 बार मैंने इनको ऊपर नीचे करा। इतना ही चाशनी हमें चाहिए थी इनके लिए, और उसके बाद मैंने इन्हें प्लेट में बाहर निकाल दिया और गुजिया रेडी हो गई मेरी। अब लास्ट की 2 गुजियाँ और थी, ये मेरी बन रही हैं। फाइनली बन गई है गुजिया। फाइनली गुजिया बन गई है, किचन पूरी साफ़ कर दी है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और आप भी अपने घर में बनाइएगा अगर आपको गुजिया पसंद है तो। हैप्पी होली, थैंक यू।